नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्दशाधिक शततमः एवं पंचदशाधिक शततमः सर्गः, यानी 114 और 115वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और इन दोनों सर्गों में है भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्वस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना, फिर भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स्निग्ध गंभीर घोषेण स्यन्दनेनोपयान् प्रभुः अयोध्यां भरतः क्षिप्रम् प्रविवेश महायशाः। बिडालोलूकचरिता मालीन नरवारणाम् तिमिराभ्याहताम् कालीं प्रकाशां निशामिव। राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलित प्रभाम् ग्रहेणाभ्युदितेनैकाम् रोहिणीमिव पीडिताम्। अल्पोष्ण क्षुब्ध सलिलाम् धर्म तप्त विहंगमाम् लीनमीन झषग्राहाम् कृशाम गिरिनदीमिव। विधूमामिव हेमाभाम् शिखामग्नेः समुत्थिताम् हविरभ्युक्षिताम् पंचाक्षिखां विप्रलयं गताम्। भरत जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने शोभाहीन नगर को देखा तो बहुत दुख हुआ। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। वह पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो रहा था, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए थे मानो, तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए थे। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर मानो विलीन सी हो गई है। विध्वस्त कवचाम रुग्ण गज वाजी रथ ध्वजाम हत प्रवीरामापन्नाम चमूमिव महाहवे। सफेनाम सस्वनाम भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम प्रशांत मारुतोद्धूताम जलोर्मिमिव निस्वनाम। त्यक्ताम यज्ञायुधैः सर्वैर्भिरूपैश्च याजकैः सुत्या काले सुनिर्वृत्ते वेदिं गतरवामिव। गोष्ठमध्ये स्थितामार्तामचरन्तीं नवं तृणं गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम्। प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलितभैरिवोत्तमैः वियुक्तां मणिभिर्जात्यैर्नवां मुक्तावलीमिव। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस
सेना के समान प्रतीत हो रही थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य वीर सब मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्फय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। जैसे कोई गाय और बैल अपने समागम के लिए उत्सुक हो और उसी अवस्था में उन्हें अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियां उससे निकालकर अलग कर दी गई हों। सहसा चरितां स्थानान् महीम पुण्यक्षयाद् गतां संहृतद्युति विस्तारां तारामिव दिवश्च्युतां पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरशालिनीं द्रुतदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां वनलतामिव सम्मूढनिगमां सर्वां संक्षिप्तविपणापणां प्रच्छन्न शशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरैर्युतां क्षीणपानोत्तमैर्भग्नैः शरावैरभिसंवृतां हतशोण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिम संस्कृतां वृक्णभूमितलां निम्नां वृक्णपात्रैः समावृताम् उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपाम निपतितामिव। जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो, वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहां के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहां बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थीं, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उसी अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहां मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हों और जहां के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस पौंसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे पड़े हों। विपुलां विततां चैव युक्त पाशां तरस्विनां भूमौ बाणैर्विनिष्कृतां पतितां जामिवायुधा सहसा युद्ध शौण्डेन हयारोहेण वाहितां निहतां प्रतिसैन्येन वडवामिव पातितां भरतस्तु रथस्थः
सन् श्रीमान् दशरथात्मजः वाहयन्तम् रथश्रेष्ठम् सारथिं वाक्यमब्रवीत्। किं नु खलवद्य गम्भीरो मूर्छितो न निशाम्यते यथा पुरमयोध्यायाम् गीतवादित्र निःस्वनः। वारुणी मदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः चन्दना गुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों यानी दोनों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिरी पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती है, जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो। युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा। बोले, अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारुणी की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगुर की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। यान प्रवर घोषश्च सुस्निग्ध हयनिः स्वनः प्रमत्त गजनादश्च महांश्च रथनिः स्वनः। नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्याम् रामे विवासिते चन्दना गुरुगन्धाश्च महार्हाश्च वनस्रजः। गते रामे हि तरुणाः सन्तप्ता नोपभुञ्जते बहिर्यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः। नोत्साह सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता। भरत सुमंत्र से कह रहे हैं कि अयोध्या की दशा बिल्कुल बदली हुई है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों के हींसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिंघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब कहीं सुनाई नहीं दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगर की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वन मालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकल रहे हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। नाही राजत्ययोध्येयम् सा सारे वार्जुनी क्षपा कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः। जनयिष्यत्ययोध्यायाम् हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः तरुणैश्चारुवेशैश्च नरैरुन्नतगामिभिः। सम्पतद्भिरयोध्यायाम् नाभिभान्ति महापथाः इति ब्रुवन् सारथिना दुःखितो भरतस्तदा। अयोध्याम् सम्प्रविश्यैव विवेश वसतिं पितुः
तेन हीनाम नरेन्द्रेण सिंहहीनाम गुहामिव तदा तदन्तः पुरमुञ्झितप्रभं सुरैरिवोत्कृष्टमभास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः। तो जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगी। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही हैं। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे, पिता की याद कर विलाप करने लगे। यहाँ हम 114वां सर्ग पूरा करके अब आगे बढ़ते हैं 115वें सर्ग की ओर। ततो निक्षिप्य मातृस्ता अयोध्यायाम दृढ़व्रतः भरतः शोक संतप्तो गुरुनिदमथाब्रवीत् नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानां मन्त्रये यत्र वः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। गतश्चाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः अब्रुवन् मन्त्रिणः सर्वे वशिष्ठश्च पुरोहितः। तदनंतर अब सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा कि अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा और इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहां श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले सारे दुख को सहन करूंगा। अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहां श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। तो महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, सुभृशम श्लाघनीयम च यदुक्तम भरत त्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत् नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे मार्गमार्यं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्। मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति। प्रहृष्टवदनः सर्वा मातृः समभिभाष्य च आरुरोह रथं श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः। आरुह्य तु रथं क्षिप्रं शत्रुघ्न भरतावुभौ ययतुः परम प्रीतौ वृत्तौ मंत्री पुरोहितैः।
तो पुरोहित वशिष्ठ जी भरत की बात सुनकर उनसे कहते हैं, भरत, भ्रातृ भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द यानी हित साधन में संलग्न रहते हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। तो मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा कि मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। और फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली और इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए और रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थित हो गए। अग्रतो गुरवः सर्वे वशिष्ठ प्रमुखा द्विजाः प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्। बलं च तदनाहूतं गजाश्वरथ संकुलं प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः। रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं शिरस्यादाय पादुके। भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः अवतीर्य रथात् तूर्णम गुरु निदम भाषत। तब भरत और शत्रुघ्न चल दिए हैं नंदीग्राम की ओर। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले और नंदीग्राम में शीघ्र ही पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले। एतद् राज्यम मम भ्रात्रा दत्तम संन्यासमुत्तमम् योगक्षेम वहे चेमे पादुके हेम भूषिते। भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः अब्रवीत दुःख संतप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलम्। छत्रं धारयत् क्षिप्रमार्य पादाविमौ मतौ आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम। भ्रात्रा तु मयि संन्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम् तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति। क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। नंदीग्राम पहुंचकर अब भरत सबसे कहते हैं कि मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है और उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा कि आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति
रक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। ततो निक्षिप्त भारो अहम राघवेण समागतः निवेद्य गुरुवे राज्यम भजिष्ये गुरुवर्तिताम्। राघवाय च सन्न्यासम दत्त्वे मे वरपादुके राज्यम चेदमयोध्याम च धूतपापो भवाम्यहम्। अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहृष्टम् मुदिते जने प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेत् राज्यात् चतुर्गुणम्। एवं तु विलपन् दीनो भरतः स महायशाः नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यम् दुःखितो मन्त्रिभिः सह। सावल्कल जटाधारी मुनिवेशधरः प्रभु नन्दिग्रामे वसद्धीरः ससैन्यो भरतस्तदा। भरत कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुख मग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। रामागमनमाकांक्षन् भरतो भ्रातृवत्सलः भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तदा पादुके त्वभिषिच्याथ नंदीग्रामे अवसत्तदा सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयं भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां निवेदयन् ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्य पादुके तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा तदा हि यत्कार्यमुपैति किञ्चिदुपायनं चोपहृतं महार्हम् स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चात् भरतो यथावत्। तो भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। अब भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते थे और चंवर डुलाते थे। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध किया करते थे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में आज हमने
2 सर्ग 114 और 115 संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14+शततमः एवं 15+शततमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां